हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज का हम इस वीडियो में दोस्तों कक्षा 10 गणित का जो द्विघात समीकरण है इसका हम पार्ट 2 बताएंगे दोस्तों। इस पार्ट को हम बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे दोस्तों। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कर लीजिएगा इसके पहले का पार्ट देखने के लिए तथा कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। दोस्तों यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो इबारती प्रश्न 8 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों, उस क्वेश्चन को बताएंगे दोस्तों। इस वीडियो में केवल 8 नंबर वाले प्रश्न बताएंगे, यानी केवल एक सवाल इस वीडियो से जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, अगर आप उसको लगा देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इबारती वाला सभी प्रश्न हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया है दोस्तों। जो हम बताएंगे दोस्तों उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। इससे बाहर का आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को अच्छे से समझिए दोस्तों। हमने एक एक सवाल को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। तो चलिए हम कॉपी पर लिखकर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। इसको बहुत ही आसान है दोस्तों, देखने में लग रहा है कि बहुत हार्ड है लेकिन यह बहुत आसान है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दिया है दो संख्याओं का अंतर, यानी जो दो संख्या है उनका अंतर, यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर क्या आ रही है 2, तथा उन संख्याओं को वर्गों का योग, यानी उन संख्याओं के वर्ग करके जोड़ने पर उनका योग कितना हो रहा है 34 हो रहा है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें दोस्तों, संख्या, यानी हमें कि जो अभी देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जो हमें ज्ञात करना होता है उसे हम मान लेते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, संख्याएं ज्ञात करना है, तो हम लोग संख्याएं को मान लेंगे। तो देखिए दो संख्या मान ली, माना दो संख्याएं x तथा y है। तो इसमें प्रश्न में क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है दोस्तों घटाना, यानी एक संख्या में से दूसरे संख्या को घटाएंगे तो बराबर क्या आएगा 2। तो यहाँ से हम देखिए घटा रहे हैं, यानी एक संख्या यह x माइनस वाई बराबर क्या आ रहा है दोस्तों 2। क्यों, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है 2 है। हो गया दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ से एक यक्स का मान निकाल लेंगे, y को बराबर के इधर भेजेंगे तो यक्स का मान निकल जाएगा। तो यक्स इधर रख देंगे, यक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और y इधर प्लस में तो इधर जाएगा, तो सॉरी इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस y। यह क्या हो गया यक्स बराबर 2 + y। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर, सॉरी इसको नहीं मान, इसी को समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। क्या दोस्तों, समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसमें एक और बात कह रहा है, तथा दो वर्गों तथा उनके वर्गों का योग कितना है दोस्तों 34। क्या कह रहा है दोस्तों, उनके वर्गों का योग कितना है 34। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है दोस्तों, वर्गों का योग बराबर है 34। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग, या दो संख्याओं का। अब वर्ग का मतलब होता है दोस्तों उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, यानी वर्गों का योग x का वर्ग हो गया, फिर यह क्या हो गया दोस्तों y का वर्ग हो गया, यानी ये दोनों संख्याओं का वर्ग हो गया। अब वर्गों का हमें क्या करना है योग करना है, तो योग का मतलब होता है जोड़, वर्गों का योग बराबर क्या हो गया 34। यह क्या हो गया दोस्तों वर्गों का योग है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर यह 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से, यानी इस समीकरण 1 है, समीकरण 1 से यक्स का मान, जो यह यक्स का मान है, यक्स का मान कितना है 2 + y। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे रख देंगे। देखिए इस समीकरण में यक्स के जगह पर क्या रख देंगे 2 + y। तो यह यक्स है दोस्तों, यक्स के मान कितना रखना है 2 + y, यानी यक्स के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 2 + y। 2 + y क्यों रखा है दोस्तों, क्योंकि यक्स का मान यहाँ से निकाले हैं और यक्स का मान इस समीकरण में रख देना है। तो यक्स के जगह पर 2 + y हम लोग रख देंगे। अब देखिए यक्स का वर्ग है तो इसका भी वर्ग होला, 2 + y का पूरा का वर्ग हो जाएगा।
फिर प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। अब इसको हम लोग हल करेंगे दोस्तों। देखिए अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे यह ए की जगह पर है, यह ए बीच में प्लस है और यह बी, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है ना दोस्तों। तो सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है। तो इसी सूत्र को इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए ए की जगह पर कितना है 2 और बी की जगह पर y, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है ना सूत्र में, ए स्क्वायर। तो ए की जगह पर कितना है तो 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यानी जो पहले है उसका स्क्वायर है सबसे पहले सूत्र में। फिर क्या है प्लस है तो प्लस, फिर क्या है दोस्तों बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कितना है y, बी की जगह पर क्या है दोस्तों y, तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर सूत्र के हिसाब से। फिर प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, फिर यह बीच में क्या है कुछ भी नहीं है तो गुणा के रूप में है, तो गुणे ए का मान रखेंगे तो ए का मान कितना है 2, फिर गुणे बी का मान कितना है दोस्तों, बी का मान यहाँ पे y, बी की जगह पर क्या है y, इतना का हल हो गया। अब देखिए यह प्लस है तो प्लस, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, यह क्या है दोस्तों बराबर 34, बराबर क्या है दोस्तों 34। अब देखिए यह 2 स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों 2 का गुणा 2 में 2 बार, यानी 2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2, तो 2 स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 यानी 4, तो 2 स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों 4, फिर प्लस वाई है तो वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हम लोग रहने देंगे, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए गुणा है 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4, और वाई भी गुणा में है तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों 4y प्लस वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर लिखे हैं बराबर 34। क्या होगा दोस्तों बराबर 34। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो सजातीय होते हैं उसको साथ साथ जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला है, यहाँ पे एक वाई स्क्वायर वाला है ना दोस्तों, यहाँ पे केवल वाई है, अगर वाई स्क्वायर रहता तब इन लोगों के साथ आता, लेकिन यहाँ इसके पहले क्या है प्लस है, इसके पहले क्या है प्लस है, तो जुट जाएगा। तो यहाँ पे एक वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक वाई स्क्वायर है, तो कितना टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 2y स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस 4y है तो प्लस 4y। अब क्या बच गया दोस्तों, इसका भी काम खत्म, यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। अब क्या बच गया 4, क्या बच गया 4, 4 के पहले क्या है प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 4। अब देखिए 34 बराबर के इधर क्या है दोस्तों प्लस में है, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 34 हो जाएगा। अब बराबर क्या बच जाएगा, जब 34 इधर आ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं तो हम लोग क्या लिख देंगे 0। अब देखिए इसको हल करेंगे, हो गया प्लस 4y। अब देखिए 34 है ना दोस्तों, यह 34 के पहले क्या है माइनस और प्लस, तो इन दोनों में क्या है चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। क्या होगा दोस्तों, जब चिन्ह समान रहता है तो जुटता है, चिन्ह अलग अलग है तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो चिन्ह क्या है अलग अलग है तो घटेगा। 34 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 30। अब देखिए इसके पहले क्या जो कौन बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन है 34, 34 के पहले क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस बराबर 0। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हम लोग चाहें तो 2 को कॉमन भी कर सकते हैं, अगर कॉमन नहीं करने आता है तो कोई बात नहीं। देखिए एक बार कॉमन करके, यह दोनों में 2 है, देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है क्योंकि 4 को हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, तो इसमें भी 2 मिल जाएगा। अब देखिए 30 में 2 है, 30 में 2 नहीं है देखिए कैसे 15 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं, तो 2 है मिल गया ना, तो सब में क्या है 2 है, तो 2 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करके ऐसे बाहर लिख देंगे। अंदर क्या बच गया दोस्तों, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो गया यानी 2 से भाग दिया जाएगा 4 में तो बच जाएगा 2y, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 30 में 2 से भाग दिया जाएगा तो बच जाएगा 15, 15 में 30 होता है 15 बराबर 0। अगर यह ध्यान रहे तीनों में कॉमन हो तभी हम लोग कॉमन करते हैं, ना कि इन दोनों में हो तो कॉमन नहीं करेंगे। अब देखिए इसके बीच में क्या है गुणा, तो बराबर के इधर में जाएगा तो यह बट्टे में हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा वाई स्क्वायर
फिर प्लस है तो प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0। अब यह क्या होगा दोस्तों, इधर गुणा में तो इधर बट्टे में आ जाएगा क्या, 2/2। अब 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 यह हो जाएगा, यह खत्म। अब देखिए यह, इसको हम लोग अब क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो किस विधि से दोस्तों, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले और इसका यहाँ पे जो रहता है उसमें गुणा करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 15 का 1 में गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 15। अब यहाँ पे 15 का गुणनखंड करेंगे, देखिए तो कितना से 3 बार में, तो कितना बार में जाएगा दोस्तों, 5, 5 तिहाई 15। फिर यहाँ से 5 बच गया तो 5 से 5 एक बार में कट जाएगा, तो यह क्या हो गया, उसका गुणनखंड आ गया 3 गुणे 5। अब 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब 3 गुणे 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ना दोस्तों, कि जोड़ने पर या तो जोड़ दिया जाए तो 2 आ जाए, या घटा दिया जाए तो 2 आ जाए। तो 5 में से 3 को घटाया जाएगा तो 2 आ जाएगा ना दोस्तों, 5 में से 3 को घटा दिया जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 5 में 3 का गुणा कर दिया जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं, देखिए यह वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, किसको घटाना है दोस्तों, किसको जोड़ना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको प्लस के तरफ, क्योंकि यहाँ पे प्लस लाना है, तो जो बड़ा है इन दोनों में वो प्लस की जगह पर लिखेंगे। तो प्लस 5y माइनस का 3y। तो देखिए 5 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2, और 5 तिहाई 15। चिन्ह भी देख लीजिए, यह बड़ा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आप देखिए माइनस का प्लस, प्लस का माइनस में गुणा तो यहाँ पे माइनस, अब 5 तिहाई 15, यानी दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा, अब माइनस का यह 15 बराबर, अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन करेंगे, एक बार देखिए गुणनखंड को और समझाते हैं। देखिए सबसे पहले इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा 15 का ना 15, 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 आएगा। 3 और 5 को ऐसे हमको सजाना है ना दोस्तों, कि या तो जोड़ दिया जाए या तो घटा दिया जाए, दोनों में किसी करने पर क्या आ जाए, +2 आ जाए, और गुणा करने पर माइनस का 15 आ जाए। तो हम लोग गुणनखंड किए हैं तो 3 और 5 है, तो यहाँ पे +2 लाना है। तो प्लस कब आता है, जब बड़ा वाला अंक के पहले प्लस रहता है। तो बड़ा वाला अंक कौन है इन दोनों में, 5, तो 5 के पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिख देंगे। तो यह प्लस 5y। अब देखिए यह -3 है ना, तो 3 को क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, क्योंकि जब इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा। और कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, जिसका पहले प्लस है तो प्लस भी आ गया। चिन्ह को भी हम लोग ध्यान में देंगे। अब गुणा वाले को देख लीजिए, जोड़ वाले को हो गया, गुणा वाला का प्लस का माइनस में गुणा, माइनस, आप 5 तिहाई 15। अब देखिए इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ कॉमन करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, y कॉमन है तो y लिख देंगे। कोष्टक में यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2y स्क्वायर है ना दोस्तों, तो जो कॉमन होता है उससे भाग हो जाता है, तो y स्क्वायर का मतलब यह हो गया y स्क्वायर बट्टे y बट्टे क्यों हो गया, क्योंकि इसमें से y कॉमन हो गया। तो अब देखिए y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, y गुणे y लिख देंगे, अब बट्टे y है तो y से y क्या कट जाए, y से y कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा y। तो यहाँ पे y स्क्वायर में से y कॉमन कर लेंगे तो एक घात कम हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 1 हो जाएगा, तो y का घात या तो 1 लिखे या केवल y लिखे, वही बात होगा। फिर प्लस है तो प्लस 5y में से भी y कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल 5 बच जाएगा, कोष्टक बंद। अब इन दोनों में माइनस है ना दोनों में, तो माइनस कॉमन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है। अब देखिए यहाँ पे 3 है क्योंकि 5 तिहाई 15 होता है, तो 5 तिहाई 15, तो यानी 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा। और जब माइनस कॉमन होता है तो अंदर का चिन्ह सारा बदल जाता है। तो देखिए यहाँ 3y माइनस में था तो यह प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन हो गया तो बच जाएगा y। फिर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस क्यों होगा, क्योंकि माइनस कॉमन हुआ है। अब देखिए फिर 15 है ना दोस्तों, 15 में से 3 कॉमन हो गया, यानी 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 तिहाई 15 होता है, बराबर 0। अब देखिए यह हो जाएगा y + 5, यह दोनों एक साथ लिख देंगे। अब उसके बाद यह एक साथ लिख देंगे, तो y - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। अब देखिए एक बार इसको 0 में भेज देंगे, यानी बीच में क्या है, गुणा, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसको भेज देंगे तो इधर क्या बच जाएगा, y + 5 बराबर 0 बट्टे y - 3। y - 3 क्यों बचेगा दोस्तों, बट्टे में जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर गुणा में है तो इधर भेजना है, तो यह बट्टे में। अब देखिए किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, 0।
क्या हो जाएगा 0। तो 5 प्लस वाई बराबर क्या बच जाएगा 0। सॉरी y प्लस 5 बराबर ना, y प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए इधर y का मान निकल जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा -5। क्या होगा दोस्तों, क्योंकि बराबर के इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो -5। अब देखिए अब 5 क्या है दोस्तों माइनस में है, तो यह नहीं होगा, यह मान हम लोग नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस में अंक है इसलिए। अब देखिए अब एक बार इसको 0 में भेजेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसको 0 में भेजते हैं तो देखते हैं क्या आता है। इसको 0 में अब भेजिए तो देखिए एक बार यहाँ पे समीकरण को लिख दे रहे हैं y प्लस 5, अब y माइनस 3 बराबर क्या है 0। तो 0 में अब किसको भेजना है, इसको। यहाँ पे यह मान क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह कोई संख्या है, तो संख्या का पहले माइनस आ रहा है तो माइनस चिन्ह नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यह संख्या है ना दोस्तों, दो संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, यहाँ पे प्लस आना जरूरी है। तो यहाँ पे इसको 0 में भेज देंगे, इधर भेजेंगे तो यह 0 हो जाएगा ना दोस्तों। इसी तरह तो यहाँ पे क्या बच जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर क्या आ गया, इधर माइनस का 3 है तो इधर प्लस का 3 हो जाएगा। तो यह मान लिया जाएगा। तो एक y का मान निकल गया। दो संख्याएं माने थे ना x तथा y, देखिए दो संख्याएं हम लोग माने हैं x तथा y, तो यहाँ पे किसका मान निकल गया y का। तो y का मान निकल गया तो अब x का भी मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 2 प्लस वाई। तो यहाँ पे समीकरण 1 लिख देंगे समीकरण 1 में। तो क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x बराबर 2 प्लस वाई, यही है समीकरण 1। तो y का मान रख देना, y की जगह पर कितना रखना है 3। तो यह x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई की जगह पर 3 बराबर 5। तो y का मान कितना आ गया 5, और x का मान कितना था 3 और y का मान 5। यही दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी थी, क्या 3 और 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे संख्याएं बराबर संख्याएं 3 और 5 है, 3 और क्या है दोस्तों 5 है, यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब देखिए जो ये अगला प्रश्न है दोस्तों, वो एक चाल दूरी समय के सूत्र पर लगेगा। इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए क्या कह रहा है, उसके बाद हम इसके बारे में आगे बता रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। यदि एक रेलगाड़ी, क्या दोस्तों, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा का कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल। तो जो हमें ज्ञात करना होता है उसे मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यही पूछ रहा है, यानी जो पूछता है सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं, उसके बाद जो दिया होता है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो देखिए मान लिया, अब उसके अनुसार देखिए अब क्या कह रहा है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना चाल है तो हमें समय, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, समय के विषय में बात किया है, तो यहाँ से हम लोग समय ज्ञात करेंगे। तो कितना दूरी चल रहा है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि चाल दूरी समय बराबर सूत्र क्या होता है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ पे हमको समय बराबर सूत्र निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, समय बराबर सूत्र। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यह बीच में क्या है बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं कैंची गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। क्यों, क्योंकि समय को यहाँ लाना है और
समय को एक तरफ कर देना है और चाल को एक तरफ कर देना है, चाल और दूरी को। तो समय का चाल में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल गुणे समय होगा ना दोस्तों, इसका इसमें गुणा होगा तो, और दूरी का एक में गुणा हो जाएगा तो यह बराबर क्या हो जाएगा, बराबर दूरी। एक में किसी भी संख्या का गुणा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या करना है दोस्तों, समय को इधर रख लेना है क्योंकि समय का सूत्र निकालना है। तो समय इधर रख देंगे और चाल को बराबर के इधर भेज देंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर इधर दूरी है तो दूरी। अब देखिए चाल क्या है, इधर बराबर के इधर गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो यह बट्टे में हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, बट्टे चाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, बट्टे चाल। तो समय बराबर सूत्र क्या हो गया, दूरी बट्टे चाल। तो यह सूत्र को समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है दोस्तों प्रश्न में 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले कितना दूरी तय कर रहा है, 360 किलोमीटर। तो अगर सामान्य चाल से जब उसका चाल नहीं बढ़ाया गया है तो उस हिसाब से वो कितना समय में पहुंचता है। तो यहाँ पे निकालेंगे 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, लगा समय। तो यहाँ से अब इधर जगह नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं समय, लगा समय। समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर सूत्र यहाँ पे निकाले हैं, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितना है दोस्तों, कितना दूरी तय कर रहा है, तो 360 किलोमीटर। तो दूरी की जगह पर हो जाएगा 360 किलोमीटर बट्टे चाल। इस तो बट्टे है तो बट्टे, सामान्य चाल यक्स है, सामान्य चाल यक्स। इसके बराबर आ गया समय। यह कौन सा समय है कि जब उसका चाल नहीं बढ़ाया गया है। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसकी चाल बढ़ा दी जा रही है, लेकिन दूरी तो वही है ना जब सामान्य चाल से चल रही है। इसकी चाल अब बाद में क्या कर दी गई, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर चाल बराबर। देखिए सामान्य चाल कितना है, यक्स। मान लीजिए कोई गाड़ी है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, क्या दोस्तों 10 किलोमीटर। फिर उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दिया गया तो उसका चाल कितना हो जाएगी, उसमें 5 बढ़ाया जा रहा है तो 5 जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर बढ़ाकर चाल। यही पे सामान्य चाल कितना है, यक्स रेलगाड़ी का, और इसको क्या किया जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें बढ़ाया जा रहा है यानी और जोड़ दिया गया कितना 5। तो चाल कितना हो गया, यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसके हिसाब से समय क्या लगेगा दोस्तों, क्या दोस्तों समय। अब यहां पे निकालेंगे, अब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है, दूरी तो उतना ही है ना दोस्तों 360 किलोमीटर, केवल चाल बढ़ाया जा रहा है 360 बट्टे चाल। अब कितना हो गया दोस्तों, पहले था यक्स, पहले यक्स माने थे, फिर बाद में क्या कर दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दिया गया है। तो बढ़ा हुआ चाल कितना हो जाएगा, उसमें 5 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा यक्स प्लस 5, क्योंकि यह कब का चाल है, कब का समय है दोस्तों, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दिया तब कितना समय लग रहा है 360 बट्टे यक्स प्लस 5, और सामान्य चाल से कितना लग रहा था 360 बट्टे यक्स। अब देखिए प्रश्न में एक शर्त दिया है, अब यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार यानी अब है यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार अब हम लोग चलेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है तो रेलगाड़ी यानी जब चाल बढ़ा दिया जा रहा है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटा का दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है। यानी जो यह दोनों समय है, यानी जब इतना चाल से चलते हैं यक्स की स्पीड से तो क्या लगता है, अधिक समय लगता है, और इससे चलते हैं तो चाल बढ़ा देंगे यानी तेज जाएंगे तो समय कम लगता है। ठीक, लेकिन अंतर कितना का होता है, 1 घंटा का अंतर पड़ जा रहा है। कितना देर का दोस्तों, 1 घंटा समय का अंतर है, 1 घंटा का हमें अंतर मिल रहा है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंतर, अंतर कितना है, 1 दिया है ना दोस्तों, तो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो किसमें से किसको घटा देंगे, यानी इसमें से इसको घटा देंगे, यानी इसमें ज्यादा समय लग रहा है। क्या लग रहा है, 360 बट्टे यक्स वाला में समय ज्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। तो ज्यादा वाला में से कम को घटाएंगे तो कितना कम आ रहा है, 1। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे 360, प्रश्न के अनुसार 360 बट्टे यक्स, फिर माइनस 360 बट्टे यक्स प्लस 5 बराबर कितना है, 1। कितना है दोस्तों, 1। अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण बना के हल करके यक्स का मान निकालेंगे, और वही यक्स का मान क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से अब हल करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसका दोस्तों हम लोग कैंची गुणा, इसका इसमें गुणा करके और इसका इसमें गुणा करके ऊपर लिखेंगे, और नीचे बट्टे के नीचे इसका इसमें गुणा करके लिखेंगे। तो चलिए देखिए अब हम हल करते हैं। इसका इसमें गुणा यानी 365 का यक्स प्लस 5 में गुणा, तो यहाँ पे 360 गुणे, यानी गुणे का वो कोष्टक में लिख देंगे तो इसका मतलब गुणे हो जाएगा, यक्स प्लस 5 कोष्टक बंद, फिर माइनस है तो माइनस, और 360 गुणे यक्स बट्टे, बट्टे नीचे क्या लिखते हैं, इसका इसमें गुणा करके बट्टे में लिख देंगे। तो यह हो जाएगा यक्स गुणे यक्स प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो यह हो जाएगा 1, बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए दोस्तों ऊपर इसका इसमें गुणा कर देंगे, और ऐसे इसको 360 का यक्स में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 360 यक्स, फिर प्लस है तो प्लस, और 360 का 5 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा, आप गुणा करिएगा कैलकुलेटर से, हम गुणा कर लिए तो यह आएगा लगभग दोस्तों 1800। क्या आएगा दोस्तों, 1800। फिर माइनस है तो माइनस 360 यक्स का गुणा, 360 गुणे यक्स यानी 360 यक्स, इसमें कर देंगे तो यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यह हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस 5 का गुणा यक्स में करेंगे तो यह हो जाएगा 5 यक्स बराबर कितना बचा है, 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, 360 यक्स के पहले प्लस है, यहाँ पे 360 यक्स के पहले माइनस है। क्या है दोस्तों, माइनस है, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो 360 में से 360 यक्स घट जाएगा तो यह 0 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स है, इसको नहीं जोड़ेंगे घटाएंगे, क्योंकि इसके साथ यक्स नहीं है। इसके साथ यक्स, जिसके साथ यक्स है ऊपर उसी के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, तो इससे यह कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 360 में से 360 जाएगा तो 0, खत्म। ऊपर क्या बच गया दोस्तों, 1800 बट्टे, यह खत्म हो गया, बट्टे यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स बराबर कितना है दोस्तों, 1। ये क्या है, 1। अब देखिए यहाँ पे कैंची गुणा करनी, नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, और इसका इसमें, तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स का 1 में गुणा होगा तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स, फिर बराबर 1800 का 1 में गुणा होगा तो यह हो जाएगा 1800। अब देखिए इधर यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स, 1800 बराबर के इधर क्या है दोस्तों, प्लस में है तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस 1800 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, तो इसका हम गुणनखंड कर लिए हैं,
आपको यहाँ पे गुणनखंड कह के बताएंगे तो आधा घंटा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हम इसको गुणनखंड कर लिए। देखिए इसका गुणनखंड आएगा 40 और 45 का गुणा कर देंगे तो 1800 हो जाएगा, और 45 में से 40 को हटा देंगे तो 5 बच भी जाएगा। तो इसी रूप में इसको सजाएंगे। तो यह एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्लस किसके आगे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लाना है तो जो बड़ा है उसके आगे प्लस लिखेंगे। तो 45 बड़ा है तो प्लस 45 यक्स माइनस 40 यक्स। अब घटा के भी चेक कर लीजिए, अगर 45 में से 40 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और इसके पहले जो बड़ा है उसके पहले क्या है, प्लस है, तो इसके पहले भी प्लस है। अब देखिए इसको प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 45 का 40 में गुणा करेंगे तो यह 1800 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉरी यहाँ पे माइनस 1800 भी लिखना है ना, माइनस 1800 बराबर 0। इन दोनों में से भी कॉमन, और यहाँ पे इन दोनों के साथ कॉमन करेंगे। इन दोनों के साथ क्या कॉमन है दोस्तों, यक्स। यहाँ पे भी यक्स है, यहाँ पे भी यक्स है, तो यक्स कॉमन कर लिए। यहाँ पे यक्स स्क्वायर है तो एक यक्स बच जाएगा प्लस 45। फिर यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे। यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 से भागी कट जाएगा, तो यहाँ पे 40 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा यक्स। माइनस कॉमन किए तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और 180 1800 में 40 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 45, कोष्टक बंद बराबर 0। अब एक कोष्टक में इन दोनों को देखिए समान होना चाहिए, यहाँ पे x प्लस 45 है, यहाँ x प्लस 45 है तो सही है, नहीं तो गलती होगा। तो एक कोष्टक में अब हम लोग लिख देंगे x प्लस 45, दूसरे कोष्टक में x माइनस 40 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग यक्स का मान निकालेंगे, 2 यक्स का मान निकलेगा, उसमें से एक सही होगा। अब कौन सही होगा अभी आपको हम बता रहे हैं। तो अब देखिए इसको 0 में भेज देंगे, बराबर किधर तो 0 हो जाएगा, तो यह बच जाएगा यक्स प्लस 45 बराबर 0। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर किधर प्लस में है तो बराबर किधर माइनस 45। अब देखिए दोस्तों किसी का चाल आपने सुना है कि यह गाड़ी माइनस 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, नहीं ना सुना है। तो यह अमान्य है। अमान्य क्यों है दोस्तों, अमान्य है क्यों, क्योंकि इसके पहले माइनस है, कोई भी चाल माइनस में नहीं होता, इसलिए यह मान सही नहीं होगा, यह अमान्य है। एक और मान निकलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ से हम लोग किए हैं ना, अब इसको 0 में भेज देंगे तो इसको रख लेंगे तो क्या बचेगा, यक्स माइनस 40 बच जाएगा बराबर 0। क्या होगा दोस्तों, बराबर 0 क्यों होगा, क्योंकि इसको बराबर किधर भेजेंगे तो यह 0 के बट्टे में होगा, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो यह 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यक्स माइनस 40 बराबर 0। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में 40 है तो इधर जाएगा तो प्लस में 40 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो गया, 40। यही इसका मान हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यही माने है रेलगाड़ी की 4 यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो यक्स का मान आ गया 40, तो 40 यानी प्रति घंटा, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए, फिर इसको समझाते हैं और उसके बाद इसको बताएंगे। देखिए प्रश्न में है दोस्तों, एक आयताकार पार्क का मतलब होता है दोस्तों बगीचा, यानी पार्क बोलते हैं ना वही बगीचा है। वो कैसा है दोस्तों, आयताकार है। आयत ऐसे होता है जैसे यह हो गया आयत का लंबाई चौड़ाई आपस में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी जितनी यह रहेगी उतनी ही यह, यानी 4 भुजाएं रहती है। तो आयताकार है यानी चरकुट्ठाकार है, तो आयताकार है। पार्क की लंबाई यानी जो यह लंबाई है दोस्तों, यह लंबाई चौड़ाई से क्या है 8 मीटर अधिक है। यह क्या है 8 मीटर अधिक है। जैसे मान लीजिए यह 2 है, अगर लंबाई 2 है, ये चौड़ाई क्या है 2 है, तो लंबाई कितना हो जाएगी दोस्तों 8 गुना 8 अधिक है तो यह 10 हो जाएगी, क्योंकि 2 प्लस 10 यह 8 अधिक है। अगर यह 3 है तो 3 और 8 11 हो जाएगी, यह 11 हो जाएगी प्रश्न के अनुसार, ठीक। उसके बाद कह रहा है यदि पार्क का क्षेत्रफल यानी इस पार्क है उसका क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है हमें, पार्क की लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप को सवाल को जो दिया रहता है, जो पूछता है उसको मान लेते हैं, उसके बाद जो दिया रहता है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए हम
तो हम लिख दिए माना चौड़ाई, चौड़ाई कितना मान लिए दोस्तों, यक्स। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई इससे क्या है 8 अधिक है, क्या है दोस्तों, जो जो चौड़ाई से लंबाई क्या है 8 अधिक है, तो यह यक्स है, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो यक्स प्लस 8, यह क्या हो जाएगा दोस्तों लंबाई। क्यों होगा, क्योंकि यह प्रश्न में दिया है कि चौड़ाई से यह क्या है 8 अधिक है। अगर यह 5 है तो यहाँ पे 5 प्लस 8 यानी यह 13 हो जाएगा, 8 क्या है लंबाई अधिक है। यह समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे है अब इसका क्षेत्रफल दिया है, तो देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यह क्या है दोस्तों, जो पार्क है वो क्या है आयताकार है, तो आयताकार क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों 240 वर्ग मीटर, यह प्रश्न में दिया है। तो आयताकार वर्ग का क्षेत्रफल कितना की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 240, 240 यह क्या है प्रश्न में दिया है। और लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है दोस्तों x प्लस 8 और गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितना है दोस्तों x, कोष्टक में यह भी लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, तो देखिए इसको हल करके हमें क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको अब हम हल करते हैं, यह 240 बराबर के इधर है तो 240 लिख देंगे बराबर। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो इसको यह भी लिख सकते हैं, इसको गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसका मतलब यह हुआ इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे कोई अंतर नहीं, बस बीच में गुणा होना चाहिए तब। तो इसको लिख देंगे यक्स, कोष्टक में x प्लस 8, दोनों का मतलब एक ही हुआ। अब देखिए यह 240 बराबर यक्स का यक्स में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स का यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर। अब देखिए यक्स का इसमें भी होगा इसमें भी होगा, फिर यक्स का 8 में गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा 8 यक्स, बीच में प्लस है तो प्लस 8 यक्स। अब देखिए क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, जो यह है 240 है वो बराबर को इधर भेज देंगे तो इधर क्या बच जाएगा कुछ नहीं, तो यानी 0 इधर बच जाएगा, बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 8 यक्स, यह बराबर के इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में माइनस 240। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको पहले लिख देंगे उसके बाद बराबर 0 इधर लिखेंगे, यानी दोनों को इसको पहले लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसको हम पहले लिख देते हैं बराबर 0 बाद में लिखेंगे। तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 8 यक्स माइनस 240, यह लिख दिए ना दोस्तों। अब बराबर है तो बराबर यह 0 इधर लिखेंगे, यानी दोनों तरफ को पलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इस पूरा को इधर लाए हैं और इस पूरा को उधर भेजे हैं तो चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे, तो 240 को क्या करेंगे दोस्तों गुणनखंड करेंगे और उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 8 आ जाए और गुणा करने पर माइनस 240 आ जाए। तो 2 अंक हमने गुणनखंड से प्राप्त किया है, वह 2 अंक है दोस्तों 20 और 12। देखिए 20 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 और 20 में से 12 घटाएंगे तो 8। अब चिन्ह का ध्यान रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्लस लाना है तो जो सब पहले है यानी जो बड़ा है, इस दोनों में बड़ा कौन है 20, तो 20 वाले का पहले प्लस लिख देंगे और इसके पहले माइनस लिखेंगे तो इतना आ जाएगा। तो देखिए हम इस क्रम में इसको सजाते हैं, तो यह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 20 एक्स माइनस 12 एक्स। देखिए इसी को तोड़े है 2 भाग में, तो यह 20 एक्स में से 12 एक्स जाएगा तो 8 एक्स, 20 में से 12 जाएगा तो 8 बच जाएगा। बड़ा कौन है 20 बड़ा है, 20 से पहले प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यानी यह वाला कंडीशन सही हो गया। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो जब जोड़ते हैं तो माइनस प्लस का गुणा नहीं होता है, माइनस प्लस का जोड़ा या घटाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए गुणा है तो सबसे पहले प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 20 का 12 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 240 बराबर 0। सॉरी 0 नहीं, अभी इतना को किया है ना, अभी यह बाकी है, यह क्या है माइनस 240 बाकी है 240, यह माइनस में है, ठीक है दोस्तों माइनस 240 बराबर 0, यह कुछ नहीं है, यह भी नहीं है।
अब देखिए इन दोनों से कुछ कॉमन और इन दोनों से कुछ कॉमन, एक बार और इसको साफ साफ लिख देते हैं। देखिए इसको एक बार और साफ साफ लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240। अब देखिए इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है, तो यक्स कोष्टक में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ पे यक्स बच जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे 20x है तो यक्स कॉमन है तो 20 बच जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 12 कॉमन है दोस्तों, यहाँ पे चेक करिए 12 कॉमन है कि नहीं। हाँ इसमें 12 कॉमन है, 12 से भाग देंगे तो यह कट जाएगा, तो 12 कॉमन कर लेंगे। तो अब देखिए 12 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यक्स। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए जो कॉमन होता है इसका मतलब जो यहाँ पे 12 कॉमन है तो 12 से अंदर भाग होता जाएगा, तो इसमें भाग होगा तो 12 से 12 कट जाएगा, एक्स बचेगा, और 240 में भाग होगा तो 20 आएगा। आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा, आप भाग देकर चेक कर लिए है, बराबर 0। अब देखिए दोस्तों सबसे पहला कंडीशन यह दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पे x प्लस 20 यहाँ पे x प्लस 20 है तो यह सही है। गुणनखंड हम लोग जो किए हैं वो क्या है, गुणनखंड सही है। तो अब इन दोनों को एक कोष्टक में लिख सकते हैं और इस दोनों को एक कोष्टक में लिख देंगे, तो यह हो जाएगा x प्लस 20, फिर हो जाएगा x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसको एक बार 0 में भेज देंगे, यानी बराबर के इधर भेजेंगे तो यह 0 के बट्टा होगा, यानी इसको 0 में भेज देंगे तो बच क्या जाएगा, x प्लस 20 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 20 प्लस में है तो इधर माइनस का 20। एक यह x का मान आ गया, जो कि क्या है दोस्तों, अमान्य है। क्यों अमान्य है दोस्तों, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, लेकिन यह माइनस में आया है तो x बराबर माइनस 20 क्या है, अमान्य। कभी आप सुने हैं क्या कि माइनस 20 मीटर, माइनस 20 किलोमीटर, यह सब दूरी माइनस में होती नहीं है। यह भी नहीं सुनेंगे इसकी चौड़ाई माइनस 5 मीटर है, तो यह अमान्य है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अमान्य, अमान्य। अब देखिए क्या देखेंगे, अब एक बार इसको 0 में भेज देंगे तो यह बच जाएगा ना दोस्तों, तो x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको 0 में भेज दिए तो यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा दोस्तों, 12 इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो यह x बराबर क्या हो गया, मान्य है। यह क्या है दोस्तों, मान्य है। क्यों, क्योंकि प्लस में आया है। तो अब देखिए इसका लंबाई चौड़ाई क्या क्या माने थे, चौड़ाई को माने थे x और लंबाई को मान आया था x प्लस 8, यह प्रश्न के अनुसार आया था। तो x की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 12, तो बराबर 12। तो चौड़ाई कितना आ गया, 12 मीटर। क्या आएगा दोस्तों, 12 मीटर। यह मीटर में, क्योंकि प्रश्न में मीटर दिया है, ठीक। यह चौड़ाई 12 मीटर आ गया। अब देखिए लंबाई, लंबाई x की जगह पर रखना है हमें 12, यहाँ से x का मान आया है, फिर प्लस है तो प्लस 8 बराबर यह इसके अनुसार, तो 12 और 8 कितना हो गया, 20 मीटर। यह क्या हो गया दोस्तों, आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न हम बताते हैं। अब देखिए यह अगला प्रश्न है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, बहुत ही आसान विधि से इस टॉपिक को हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद हल होगा। देखिए कह रहा है, एक नाव की शांत जल में चाल। शांत जल यानी जो नाव होता है वो नदी में चलता है और नदी में पानी बहती रहती है, क्या होती है, तो पानी बहती रहती है, तो जो उस नाव है वो उसका शांत जल में चाल। अब शांत जल जैसे पोखरा में होता है, उसमें शांत जब जल रहता है, जब जल धारा बहती नहीं है पानी की, उसमें उसकी चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर, यानी जो धारा जिधर बह रही है उसी दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी जाने पर, तथा धारा की विपरीत दिशा में, यानी धारा के दिशा में विपरीत दिशा में, मान लीजिए धारा इधर से इधर बह रही है तो वह उसके उल्टा विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में लगा कुल
4 घंटा 30 मिनट लगता है। समय कितना लगता है दोस्तों? 4 घंटा 30 मिनट लगता है, पूर्ण करता है यानी लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार और इसको समझा दें। एक नाव है जिसकी शांत जल में चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, और वह 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है और 30 किलोमीटर उसी दूरी को या 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में वापस लौट कर आती है, यानी जहां से जाती है वहीं वापस लौट कर आती है। तो कुल समय जानते हैं कितना लगता है? 4 घंटा 30 मिनट। तो क्या पूछ रहा है? धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो पूछता है उसको मानते हैं, जो दिया होता है उसे लिखते हैं, उसके बाद प्रश्न के अनुसार हम लोग हल कर देते हैं। देखिए माना धारा की चाल यक्स, यही पूछ रहा है तो इसको मान लिया माना धारा की चाल यक्स। देखिए क्या दिया है, शांत जल में नाव की चाल। क्या दोस्तों? शांत जल में नाव की चाल क्या दिया है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये घंटा में 15 किलोमीटर जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? धारा की दिशा में नाव की चाल। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? धारा की दिशा में नाव की चाल। अब देखिए यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी। अगर सिंपल देखे तो नाव की चाल कितना है? यक्स। कब? सॉरी, धारा की चाल यक्स है और शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए धारा के दिशा में, यानी जिधर धारा बह रहा है उधर दिशा में जाने पर नाव की चाल, यानी उस दिशा में जब नाव जा रही तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों? मान लीजिए अगर आप 2 किलोमीटर, ठीक, उसके बाद आपको कोई बाइक वाला या कोई और आपको ठेलने लगा, यानी आपके साथ चलने लगा। 2 किलोमीटर पहले चल रहे हैं, फिर 3 किलोमीटर और के साथ बाइक से कोई हाथ पकड़ के खींचता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, तो टोटल 5 किलोमीटर हो जाएगा ना। तो 3 किलोमीटर क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया है। इसी प्रकार यहाँ पे चलिए, जब धारा नहीं बह रहा है तो कितना है? 15 किलोमीटर है, और जब धारा बह रहा है तो वो दोनों जुट जाएगा ना, आपस में जुटेगा दोस्तों, क्योंकि यह तो केवल शांत जल में जब पानी रुका है तब चल रहा है इतना तेज, और जब पानी की दिशा में चलेगा तो जिधर बह रहा है उधर चलेगा, तो यह दोनों को जोड़ देगा। तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 प्लस यक्स। यह कब की चाल हो गई? जब धारा के दिशा में नाव जाएगा तो, क्योंकि धारा के भी चाल जुट जाएगी, क्योंकि धारा कुछ चाल से चलती है ना, तो वह आप प्लस जो शांत जल में नाव की चाल चलेगा उससे तेज चलेगा ना। जैसे आप लोग भी पानी में जब तैरते होंगे तो जब धारा की दिशा में जिधर पानी बहती है उधर कोई तैरता है तो आसानी से तैरता है और ज्यादा तेज भी तैरता है। तो क्यों तेज तैरता है? क्योंकि पानी उसको बहा कर ले जाती है। जैसे नाव है, अगर उसको वह साफ चले ही नहीं, 0 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर रख दिया जाए, अगर उसको बाधा न दिया जाए तभी वह चलने लगेगा, क्योंकि धारा की चाल के हिसाब से तभी चलेगा। कब? जब नाव न चले। केवल अगर आप कुछ पानी में फेंक भी देंगे ना और धारा बहती है लकड़ी उकड़ी, तो वह पानी के साथ बहते चली जाएगी। तो वह किसको ले जा रहा है? धारा ले जा रही है उसको, तो धारा की चाल जुड़ जाएगी। और यह प्लस में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब प्लस धारा की चाल हो जाएगी, ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को आपको आसानी से हम समझा रहे हैं। अब देखिए कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में, यानी वापस लौटने पर नाव की चाल, यानी जो धारा है उसके विपरीत, यानी जिधर धारा बह रहा है उसके उल्टा ना आ रहा है, तो अब चाल क्या होगा दोस्तों? तब चाल घट जाएगा। देखिए सबसे पहले 15 तो यह शांत जल में है, और ठीक, और धारा के दिशा में जाएगा तो 15 प्लस एक्स। अब उसके विपरीत जाएगा तो जो धारा की दिशा है दोस्तों उसको माइनस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? क्योंकि धारा के विपरीत जा रहा है तो वह धारा भी कुछ उस पर बल लगाएगी कि रुको रुको, ठेलेगी ना इधर, तो यह क्या होगा? उसको घटा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ही अगर हवा या मान लीजिए पानी में आपको उसके विपरीत दिशा में तैरना है, क्या करना है? जो जल है उसके विपरीत, तो ज्यादा दम लगेगा, ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी दोस्तों। तो कितना कितना कम लगानी पड़ेगी? जितना तेज धारा होगा उतना
ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, जितना तेज है तो उतना घटा दीजिए, तो टोटल बच जाएगा, वही आंसर होगा। तो देखिए ये हो गया 15 माइनस यक्स। अब देखिए धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में वो कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर ले जाने में लगा समय। अब देखिए समय बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। समय बराबर सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे 40 के पहले हम लोग बताए हैं, दूरी बटे 4। अब देखिए तो यह समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितना है दोस्तों, 30 किलोमीटर बटे 4। चाल कितना है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए धारा की दिशा में चाल है 15 प्लस यक्स। तो धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, 15 प्लस यक्स। यह हो गया समय बराबर क्या आ गया, 30 बटे 15 प्लस यक्स। अब देखिए अगला, धारा के विपरीत दिशा में, यानी एक बार तो ना जा रही है धारा की दिशा में, फिर एक बार धारा की दिशा में वापस लौट रही है। तो धारा की दिशा में विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने पर लगा समय बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 30 किलोमीटर बटे चाल। लौटने में क्या चाल है दोस्तों, जब वापस लौट रही थी उसकी चाल क्या हो जा रही है, 15 माइनस यक्स, उसकी चाल हो जा रही है। अब देखिए प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्न में एक बात और कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि जब जा रही है वो भी समय और आ रही है वो भी समय जोड़ने पर कितना समय लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट। अब देखिए इसको हमको घंटा में बदलना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को सबसे पहले मिनट में बदल देना है, उसके बाद उसको घंटा में। तो देखिए 4 घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, यानी 1 मिनट में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट। तो 4 घंटा में 4 गुणे 60 हो जाएगा, ठीक। तो यह मिनट में हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा, यह भी मिनट है तो अब जोड़ देंगे 30 मिनट। तो 6 चौको 24, 240 मिनट अब प्लस 30 मिनट। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, 280 मिनट। अब इसको पुनः घंटा में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 60 से भाग दे देंगे तो यह मिनट में हो गया, लेकिन हमें घंटा में बदलना है ना, तो 60 से भाग दे देंगे तो यह घंटा में बदल जाएगा। तो यह कितने बार में कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 27 होगा ना, 24 3 27। तो अब देखिए 27 या 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 9 3 27, यानी क्या आ गया, 9/2। क्या आ गया दोस्तों, 9/2 घंटा। यानी कितना समय लगेगा, 9/2 घंटा यानी 4.5 घंटा। 9/2 का 9 का आधा बा, तो 2 का मतलब आधा होता है, तो 9 का आधा कितना हो गया, 9 का आधा 4.5 घंटा। और इसका भी मतलब हो गया 4 घंटा 30 मिनट का भी मतलब हो गया 4.5 ही घंटा। तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इसको बट्टे के रूप में लिखा गया है, इसलिए क्योंकि सवाल हमें लगाने में आसानी रहेगी। तो अब देखिए प्रश्न के अनुसार कह रहा है दोनों समय को जोड़ने पर, यानी जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर कितना लग रहा है, 9/2 घंटा। तो यहाँ पे हम दोनों को लिख देंगे। देखिए हम इसको लिख दिए। यह क्या कौन है दोस्तों, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर कितना टोटल समय लग रहा है, 4.5 घंटा। 4.5 घंटा यानी 9/2 घंटा। तो देखिए अब इसको हम लोग हल करके यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यक्स का मान निकाल लेंगे। और वही यक्स का मान क्या है, धारा की चाल है, माने है। अब देखिए सबसे पहले इस प्रकार को कैंची गुणा करके इसको इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करके ऊपर लिख देंगे। तो 30 हो गया, गुणे का मतलब कोष्टक में, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 30 गुणे 15 प्लस यक्स कोष्टक बंद। फिर बीच में क्या था, प्लस है तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस है तो प्लस, फिर इसका इसमें गुणा, तो 30 कोष्टक में 15 माइनस यक्स बट्टे में इसका इसमें गुणा करके लिख देते हैं। तो यह हो जाएगा 15 प्लस यक्स एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में 15 माइनस
यक्स, यह क्या हो गया, गुणा के रूप में हो गया, बराबर 9/2। अब देखिए इसको ऊपर गुणा करेंगे तो 30 का 15 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 450, 15 3 45, 1 0, फिर प्लस है तो प्लस। 30 का यक्स में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 30 यक्स, फिर प्लस है तो प्लस। 30 आप में 15 का फिर गुणा करेंगे तो यह भी हो जाएगा 450, फिर प्लस का माइनस, यहाँ पे माइनस है, ध्यान दीजिए, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस, और 30 का यक्स में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 30 यक्स। अब बट्टे में भी गुणा कर लें सबका। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 15 यक्स नहीं है, केवल 15 है, यक्स हम लोग से गलती से लिखा गया। अब देखिए इसका गुणा, सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 का 15 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 225, फिर 15 का गुणा यक्स में करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, तो प्लस का प्लस में गुणा, इसके पहले प्लस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा माइनस, 15 का यक्स में गुणा 15 यक्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यह प्लस, इसका इसमें हो गया दोनों में, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, तो 15 का यक्स में गुणा 15 यक्स, फिर प्लस है माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा माइनस, 15 का यक्स का यक्स में गुणा तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर, बराबर 9/2। यह नहीं है दोस्तों, यह इधर का है, 9/2। और देखिए यहाँ क्या होगा दोस्तों, यह 30 यक्स के पहले प्लस है, यह 30 यक्स के पहले माइनस है, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो 30 में से 30 जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो इसको सिंपली यहाँ पे काट देंगे, यानी कट के खत्म हो गया। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे, यह 450, 450 क्या हो जाएगा 900 बट्टे, देखिए यहाँ पे भी -15x², अब -15x प्लस 15x, दोनों का पहले चिन्ह अलग अलग है, दोनों 15 यहाँ पे भी है, 15 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यह घटेगा तो 15 में से 15 जाएगा 0, यानी यह भी कट के खत्म हो जाएगा, 0 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 225, यह खत्म, यहाँ पे क्या बच गया -x² बराबर क्या है दोस्तों 9/2। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों कैंची गुणा, यानी इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो देखिए 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 × 900 बराबर, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 225 -x², कोष्टक का मतलब गुणा, गुणे 9। अब देखिए दोस्तों 9 इधर गुणा में है तो बराबर किधर आएगा, तो भग्गे में हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों भग्गे में, तो यह हो जाएगा 2 × यह कितना है 900, यह गुणा में है तो इधर आएगा तो /9 बराबर यह हो जाएगा 225 -x²। 9 से यह कितना बार में कट जाएगा 100 बार में, 9 × 9 और 2 0, 100 का 2 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 200 बराबर 225 -x²। अब इसको फिर क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिखेंगे, क्या करेंगे, या फिर देखिए दोस्तों इसको सबको, इधर वाले को सबको चिन्ह के साथ इधर लाएंगे, तो यह -x² है इधर बराबर के इधर, तो यह हो जाएगा +x² बराबर, यह 225 है, क्या है दोस्तों 225, यहाँ पे रहने देंगे, इसको इधर लाए हैं, इसको वहीं पर रहने दिए हैं, अब इसको क्या करेंगे इधर लेकर चल जाएंगे, इधर प्लस में तो इधर माइनस में 200। एक बार और समझिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले बराबर के, यह बराबर के इधर था माइनस में x², तो इसको बराबर के इधर लाए हैं x² में, क्या दोस्तों x² माइनस में था तो प्लस में आ गया। अब लिख दिया है बराबर, इसको बराबर के जिस तरफ था इसी तरफ लिखे हैं, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए यह बराबर के इधर था, तो इधर प्लस में था, तो इधर क्या किए इसको बराबर के इधर लाए हैं, तो यह क्या हो गया माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ से x² बराबर 225 में से 200 जाएगा तो यह 25 हो जाएगा, यह स्क्वायर है तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर √ में 25 हो जाएगा, ठीक। प्लस और माइनस दोनों रहता है, इसके पहले प्लस माइनस लिख देंगे। अब देखिए √ से बाहर कब निकलता है, जब जोड़ा बनता है, तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5
बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, जोड़ा बनेगा दो, एक के टाइप का है ना, यहाँ पे 5 यहाँ पे भी 5, तो 1 5 12 जाएगा। तो क्या आएगा, प्लस और -5, प्लस -5 आएगा, यानी कि एक +5 आएगा और एक -5। तो यक्स बराबर +5 सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि चाल हमेशा प्लस में होती है। तो धारा का चाल क्या माने थे हम लोग, यक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे धारा की चाल माने थे यक्स, और यक्स का मान कितना आ गया 5। प्लस वाला लेंगे क्योंकि माइनस वाला क्यों नहीं, क्योंकि किसी भी चीज का चाल माइनस में नहीं होता। आप कभी अभी नहीं सुने होंगे कि यह -5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चाल से चलता है, या -5 किलोमीटर का स्पीड देता है, यानी किलोमीटर या माइनस में नहीं होता, इसलिए यक्स बराबर +5। तो धारा का चाल क्या हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए दोस्तों, हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सअप पर संपर्क करके न्यू कोर्स का नोट्स भी ले लीजिए सभी विषय का, और सभी विषय का वीडियो भी है, यहाँ से